देखो, प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप के पास आया तो इसको ब्रेक करके डाउनसाइड की तरफ फॉल किया। और सेकेंड सिनेरियो में प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप के पास आया तो इसने यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया। ऐसा क्यों हुआ, तो ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले जानकर कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। प्राइस जब किसी एक डायरेक्शन में ऐसे बड़े कैंडल्स दिखाता हुआ मूव कर रहा हो, तब उन कैंडल्स के बीच में ये जो ऐसा गैप क्रिएट होते हैं, ऐसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, या फिर तुम उसे कह सकते हो एफवीजी। सो बेसिकली एफवीजी और कुछ नहीं, बस थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल है, ये तीन हमें मोस्ट मैटर करते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, इसके बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रही है ना, यहाँ पे प्लेस होगा अपना एफवीजी। जब भी मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम दिखाता हुआ जा रहा हो और ऐसा आपको एफवीजी स्पॉट हो जाए, इसका मतलब एक ही है कि प्राइस वापस इस एफवीजी को फिल करने आ सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि प्राइस कभी इन फ्यूचर वापस इस एफवीजी को आगे टैप करेगा, अपने ऑर्डर्स फिल करेगा और फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ अपना असली मोमेंटम दिखाएगा। तो अब इस लाइव एग्जांपल के थ्रू समझो। प्राइस ने जब इस डिमांड जोन के ऊपर टैप किया, तो देखो प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा सा रिएक्शन दिखा है अपसाइड की तरफ। ये था अपना फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये हुआ अपना फेयर वैल्यू गैप। सिमिलरली प्राइस ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे इंडिकेशन था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इन दोनों के बीच का गैप, ये हुआ अपना बुलिश फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और सेकंड जिसे हम कहते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मार्केट एक बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो, उसे हम कहेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप। प्राइस इन फ्यूचर जाके अपने एफईजी को टैप कर सकता है, जहाँ पे स्मार्ट मनी या फिर तुम कहो बिग फंड्स अपने ऑर्डर्स प्लेस इन करेगा, और बेरिश मोमेंटम के साथ हम एक डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखो, प्राइस अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे फॉल कर रहा था, तो देखो यहाँ पे क्रिएट हुआ एक एफवीजी। सिमिलरली इन दो कैंडल के बीच में जो स्पेस है, ये हुआ अपना एफवीजी। तो ये हमें शो कर रहा है कि देखो सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है मार्केट में। एफवीजी सिमिलरली यहाँ सब जो बना है, ये पूरा का पूरा एफवीजी है। अभी समझो, मार्केट अगर एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो फेयर वैल्यू गैप जो इन कैंडल के बीच में फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो स्मार्ट मनी प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करेगा, अपने ऑर्डर्स पंच इन करेगा, और यहाँ से हम एक बुलिश मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपसाइड की तरफ, क्योंकि इसका मोमेंटम ऑलरेडी बुलिश है। और अभी अगर हम बात करें बुलिश की, तो देखो इन दो कैंडल के बीच में क्रिएट होता है एफवीजी। फिर देखो प्राइस यहाँ पे कितने स्ट्रांगली मूव हुआ, यानी कि जो भी अगले कैंडल सब बने थे, उन सब के बीच में कहीं ना कहीं पे तो देखो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। मतलब प्राइस इन फ्यूचर यहाँ पे रिटर्न तो करने वाला था, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ट्रेडर्स एंटर नहीं कर पाए मार्केट को। अब इस एग्जांपल को देखना, ये आपको एकदम इजी वे में समझ आएगा कि हमने कैसे अपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया और हमने वहाँ से एक लोअर कन्फर्मेशन एंट्री ले ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, प्राइस ने देखो इस लेवल के अबाउ क्लोजिंग करके एक इंडिकेशन दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे था मेरा एक फेयर वैल्यू गैप, और देखो इस दो कैंडल के बीच में था और एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। अब मैं शिफ्ट हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो भी चलो प्राइस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अपना जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया था, ये तो बहुत स्ट्रांगली फेल हो गया। उसके नीचे प्राइस ने बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग किया। देखो अभी देखते हैं ये फेयर वैल्यू गैप क्या कर पाता है। तो नोटिस करना, इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ये जो रिजेक्शन है, ये वीक रिजेक्शन है, ना कि प्रॉपर स्ट्रांग बॉडी क्लोज। तो ये अब तक वैलिड है। मैं और कंफर्मेशन एंट्री के लिए शिफ्ट हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो नोटिस करना 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये था अपना स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। और जैसे ही प्राइस ने इस स्विंग हाई के अबाउ क्लोजिंग दे दी, ये एक इंडिकेशन था चेंज ऑफ कैरेक्टर का।
बेरिश टू बुलिश साइड का। और देखो यहाँ पे जो है ये है अपना फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस जब यहाँ पे रिट्रेस होके इसने यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे बनेगी अपनी एंट्री। इस फेयर वैल्यू गैप के लो पे प्लेस रहेगा अपना स्टॉप लॉस। और अगर बात करें टारगेट की, ये मेरा सबसे फर्स्ट टारगेट था। और ये जहाँ पे मार्केट ने क्रिएट की है लिक्विडिटी, ये था मेरा सेकंड टारगेट। तो चलो देखते हैं मार्केट अभी कैसे रिएक्ट करता है यहाँ से। ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, अभी हम इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखो इस तरीके से मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया था। इसे और ट्रेड ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।